वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, जिसके जो आपके माइंड में है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान को अपने माइंड में रखें। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। वो क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, उसके दिमाग में क्या चलता है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, सिचुएशन के लिए। वो क्या चाह रहा है करंटली। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, फिर देखते हैं वो क्या चाह रहा है इस रिश्ते से और आपसे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओके, ये इंसान के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी कन्वर्सेशन, बहुत सारे मल्टीपल, एक आप लोग के बीच कन्वर्सेशन, बहुत सारी सोचें हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये उन बातों को आपसे कह नहीं पाया क्योंकि वो कंफ्यूज था पास्ट में, ठीक है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। इस इंसान ने अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको सही से आज तक ये चीज पता ही नहीं चली कि कंफ्यूज क्यों था, इसने क्यों आपका एक्सेप्ट नहीं करा, क्यों इसने आपके ऊपर डाउट करा। इसके माइंड में बहुत सारी बातें हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज रहा है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं था, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस इंसान के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गार्ड्स अप है इस इंसान के, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। इंसान मूडेड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली डाउन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग सी है। इसके अंदर जो कुछ भी चलता है वो उसके फेस पे नहीं दिखता, इसकी पर्सनालिटी पे नहीं दिखता। इसके माइंड में जितने भी क्वेश्चन मार्क हो, जिसके माइंड में कितने भी सवाल चल रहे हो, इसके कितना भी वूंडेड हो, इसके गार्ड्स कितने भी अप हो, आपको शो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस वाली पर्सनालिटी, काफ़ी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी। ये मेल है या फीमेल, इसकी पर्सनालिटी का असर है लोगों पे, ठीक है। मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग सा इंसान है। जहाँ भी जाता है लोगों की अट्रैक्शन इसकी तरफ आ जाती है, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहा है। करंटली ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंस में है और आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, लेकिन आपको शो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। शो एक 0.00 भी नहीं कर रहा। डिस्टेंस से देख रहा है आपको, कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग इंटरनेट के थ्रू ही बात कर पाते हैं, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर की है इसने, कुछ सोचा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ इसने, इसके माइंड में चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे, कैरियर पे, अपने सेल्फ पे, ठीक है। अपने, ऐसा हो सकता है इस वक्त आपका काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कैरियर, ठीक है। अपना जॉब, कैरियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। इस इंसान के, ये इंसान आपको स्टेबल देखता है, बैलेंस देखता है, मेच्योर देखता है, मैरिज मटेरियल देखता है। इसकी नजर में आप एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। वेट, वेट, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हो कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी इस चीज को लेकर नहीं मिली थी शायद। हो सकता है यहाँ पर मे बी पॉसिबल, यहाँ पर ऑप्शंस हो इसकी लाइफ में और ये बात आपको पता हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई और ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसकी लाइफ में। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ इसको अपनी लाइफ में छोड़ना पड़ेगा। इसको, इसके माइंड में इस वक्त ये चल रहा है करंटली, आपकी तरफ आने के लिए कुछ इसको स्टार्ट करना पड़ेगा आपके साथ और कहीं कुछ खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, आप तक जो प्रॉब्लम आने नहीं दे रही इसको, ठीक है। इसको वो चीज़ खत्म करनी पड़ेगी आप तक आने के लिए। अब वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, किसी तरीके की कंफ्यूजन भी हो सकती है, किसी तरीके के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप तक आने के लिए इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है। इसको एक अपनी लाइफ में एक फाइनल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। कंफ्यूजन अपनी लाइफ में नहीं चाह रहा, वैसे भी एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है या तो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उन सब चीज़ों को ये पर्सन साइड करना चाहता है। बहुत ऐसा हो सकता है इसके माइंड, इसके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये एक साइलेंट हुआ हुआ और आपको शो भी नहीं कर रहा कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों कंफ्यूज है, किन लोगों में कंफ्यूज है, क्या चल रहा है, आपको शो नहीं कर रहा है। एक मैनिपुलेटर भी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिक्स्टर है इसके पास। ये सब कुछ फिक्स करने की कंडीशन, मुझे यहाँ पर कोई और फीमेल भी इन्वॉल्व नजर आ रही है। आपका और इसका तो एक
एक कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई और इंसान जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये रिश्ता आप लोगों का किसी और फीमेल या मेल की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। कोई और इंसान जरूर इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में आपके अलावा, ठीक है। आप यहाँ पर इससे मैरिज करना चाहते हैं, कोई और इंसान भी है जो इससे बहुत ज्यादा होपफुल है, जिसके साथ कमिटमेंट, मैरिज या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, जो ये इंसान आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई एक्स से, और ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ कोई रिश्ता बना हो, किसी के साथ कोई कमिटमेंट हुई हो, फैमिली की तरफ से हुई हो, किसी भी तरफ से हुई हो। ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा, मतलब कि ये आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, क्या करे क्या ना करे, सिचुएशन किस तरीके से ये सिचुएशन चलेगी। गोस्टिंग एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, ट्रुथ नहीं बोल रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहा, एक मतलब कि एक ये इंसान आपसे होल ट्रुथ आपके साथ शेयरिंग पे नहीं है, ठीक है। कुछ सच नहीं बता रहा ये आपको। ये सिचुएशन किसी आप जो मतलब कि ये सिचुएशन जो है ना किसी और वजह से स्टक हुई हुई है इसकी लाइफ में। या तो फैमिली कहीं और चुकी है कि यही मैरिज करो, कमिटमेंट करो, या जैसे हम चाह रहे हैं वैसे चलो, या वैसे उस जगह करो, कुछ ऐसा हो सकता है। अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा एक सफोकेशन हो रही है इसके अंदर, ये क्या करे क्या ना करे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसके माइंड में। आपको कहना तो चाहता है, लेकिन ये आपको इस वक्त बात नहीं कर रहा। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये इस इंसान का ध्यान आपकी मतलब कि ये इंसान एग्जैक्टली अपना काउंटर पार्ट या अपना एक एक आपके अंदर वो इंसान देखता है जो ये इंसान अब तक ढूंढता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ इशू है, इसको आप में और किसी और में कुछ चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा इशू है, इसकी लाइफ में चॉइसेस है, इसको चूज करना है। इसको आप में और किसी और में कोई एक पर्सन चूज करना है, ठीक है। कोई और इंसान है और आप हैं। और यहाँ पर वो चीज़ इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ हाइड कर रहा है कि आप आप और कोई और इसकी लाइफ में चॉइसेस में है, ठीक है। इसको आप में और किसी और में किसी एक को चूज करना है, फिर आगे चलेगी लाइफ। मैरिज कमिटमेंट जब होगी, जब ये आप दोनों में से किसी एक इंसान को चूज कर लेगा, ठीक है। ये कंफ्यूज है, ये चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है, अपने कंफ्यूजन को, अपनी क्लाउडेड एनर्जी को, अपने डे ड्रीम को खत्म करना चाह रहा है। ये एक सिचुएशन खत्म कर आपकी तरफ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये इस बात में बड़ा क्लियर है कि अगर ये बहुत टाइम से चॉइस नहीं कर रहा था, अगर बहुत टाइम से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा था, अब वो टाइम है। अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, ना बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये आपका वो कनेक्शन है, आप जानते हैं इसकी लाइफ में चॉइसेस है, फैमिली की तरफ से, या इसका कोई पास्ट ही है, या इसकी लाइफ में आपके आने के बाद कोई और आया, अगर आप अच्छे से जानते होंगे इसकी ये डिसीजन मेकिंग या एक्शन या आप लोग की कम्युनिकेशन क्यों इतनी ब्रेक चल रही है, आप लोग के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है, इसको चूज करना है, ठीक है। अब ये वो टाइम है, इन एंड आउट एनर्जी नहीं हो सकती। आपको गोस्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे कुछ हाइड कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे हर्ट पेन है, बिल्कुल। यहाँ पर इस इंसान का फोकस कहीं और है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि इंसान आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, आप और इसके बीच एक पीस क्रिएट हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है आप, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, आप यहाँ पर इस इंसान का वेट कर रहे हैं। आप इसके लिए इमोशंस कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस होल्ड बैक करे बैठे हैं। आप चाहते हैं ये इंसान इस चीज को समझे, आप कितने इमोशनल हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है, इस इंसान बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट है। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा, अपने आप को कहीं ब्लॉक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है। ये आपको ये मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहा है। आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप प्रेयर कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, चीज़ें बदल जाए, आप लोग के बीच एक पीस और बैलेंस आ जाए, ठीक है। बहुत स्लो चल रही है सिचुएशन, कहाँ जा रही है सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ पा रहा अब तक, ठीक है। आप एक्शन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं एक फास्ट मूव फॉरवर्ड हो सिचुएशन, या आपकी लाइफ या आपकी जिंदगी में चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बनी हुई है, आपको काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी फील हो रही है, आपको इससे एक को डिपेंडेंसी फील हो रही है, आप इसके ऊपर स्टक हुए हुए। लेकिन आप जानते हैं इसकी लाइफ में कोई और सिचुएशन जरूर इन्वॉल्व है। आप मुकम्मल तौर पर उस सिचुएशन को ब्लेम देते हैं कि उसकी वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे, या इंसान है आपको चूज नहीं कर पा रहा, या इंसान ये आपको समझ नहीं रहा, इसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर मतलब के थर्ड पार्टी इसका कोई पास्ट हो सकती है, थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है?
मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टी यहाँ पर स्टक फील कर रही है अपने आप को, ठीक है। उसका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है और इस किंग के ऊपर है। ये आपको और इस किंग को एक साथ देखना ही नहीं चाहती, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है इसके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, उसको जैसे कि इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहाँ पर भाई अब आप दोनों के भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच एक काफी अट्रैक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है इस इंसान के साथ, बहुत ज्यादा एक सफोकेशन सी है, स्टकनेस सी है, क्योंकि इस इंसान का फोकस कहीं और है। इंसान उस इंसान पे भी ध्यान नहीं दे रहा। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो उस इंसान पे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, उस इंसान को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, या बहुत ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। एक मैनिपुलेशन सी चल रही है, इस इंसान को फील हो रहा है कि एक मैनिपुलेशन है, ठीक है। एक जैसा रिश्ता चाहिए वो ऐसा रिश्ता नहीं चल रहा। आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज्यादा स्टक हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है। ये इंसान बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक कनेक्शन कोई पास्ट का हो सकता है, बहुत ज्यादा उसके साथ एक मेमोरीज कनेक्टेड है, मेमोरीज कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। एक बॉन्ड हो सकता है इस इंसान का, कोई चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान चेंज लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। इंसान चाहता है कि ये इनडिसाइसिवनेस में नहीं रह सकता, एक चेंज चाहिए इसको। इस इंसान के लिए जो है ना, अभी आप जिस पर्सन से भी कनेक्ट कर रहे हैं इसके लिए अभी मैरिज मैटर नहीं कर रही है, अभी कमिटमेंट मैटर नहीं कर रही है। अभी आप लोग के बीच यही बैटल चल रही है, इंसान आपको चूज करे, इंसान उस इंसान पे आपको प्रायोरिटाइज करे, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर सोचे। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ मैरिज करने के लिए दो लोग हैं, और ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है और इसको भी मैरिज नहीं करनी। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन एंड आउट होती है बातचीत आप लोग के बीच, कभी आपसे बात हो रही है, कभी किसी और से बात हो रही है, थर्ड पार्टी से बात हो रही है। इंसान समझ नहीं पा रहा क्या करे, लेकिन अभी मैरिज और कमिटमेंट के लिए इंसान रेडी ही नहीं है, तभी चूज नहीं कर रहा, तभी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहा, तभी मतलब कि एक मेजर चॉइसेस की तरफ नहीं आ रहा, या चूज करने के माइंडसेट पे नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसके पास जो है ना अभी एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इसके पास टाइम है, या तभी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ही सीरियस ही नहीं है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। आप अगर ये अभी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ये इंसान डिसाइड कर भी नहीं पा रहा, ना करेगा भी, ठीक है। जब तक कमिटमेंट और मैरिज का मतलब के डिसीजन नहीं ले लेता, या ये एग्जैक्टली टाइम डिसाइड नहीं कर लेता इसको कब मैरिज करनी है, अभी खैर करनी नहीं, तभी एक स्टकनेस और ब्लॉकेजेस फील हो रही है। तभी आप लोग एक राउंड एंड राउंड साइकिल में स्टक हुए हुए, एक ही तरीके की सिचुएशन चलती है और एक ही तरीके से सिचुएशन खराब हो जाती है। कभी आपसे बात करता है, कभी आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, एक इंसान वेट कर रहा होता है, कभी इस इंसान के साथ। इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में से चॉइसेस को कट ऑफ करना चाहता है, कंफ्यूजन को खत्म करना चाहता है, ठीक है। कुछ डिसीजन मेकिंग इसके माइंड में है, लेकिन उस चीज को लेकर ये एक्शन नहीं ले रहा, काफी वोंडेड हुआ हुआ है, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ना आपको क्लैरिटी दे रहा है, ना किसी और को क्लैरिटी दे रहा है। मैंने आपको कहा ना, थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है, अगर आपसे इस वक्त बात नहीं हो रही, थर्ड पार्टी से भी नहीं हो रही। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर कोई एक इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या तो ये आपकी एनर्जी या तो आपके पर्सन की। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, नहीं, आप इस बात को समझ नहीं रहे, आपका इंसान खुद आपके साथ लॉयल नहीं था, आप इस बात को समझ नहीं रहे, ठीक है। एक्सपेंशन, आप अपने सेल्फ के साथ एक्सपेंशन लेकर आए, आपकी लाइफ में एक जॉयफुल एनर्जी लेकर आए, ठीक है। आप ये मत सोचें कि कोई और किसी और ने आपकी लाइफ में आकर रिलेशनशिप खराब कराए, अपने आप को विक्टिम शो मत करें, सब आपके साथ गलत हुआ। आप ये तो देखें, जो तीसरा इंसान आया उसके साथ भी यही हो रहा है, आइसोलेटेड है आप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आप फसाड, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन की एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि इंसान आपको छोड़कर किसी और को कैसे चूज कर सकता है, या आपके ऊपर कोई और चीज कोई क्यों चूज कर सकता है। काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, बहुत एक को डिपेंडेंसी इशू, मुझे एक आपकी तरफ से एक जैसे कि इमोशनली डिपेंड होना, बहुत ज़्यादा उस इंसान को प्रायोरिटाइज करना, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू करना, मतलब कि इतनी इतनी वैल्यू करें जितना वो आपको वैल्यू कर रहा है, इतनी अहमियत दे जितनी आपको अहमियत उस इंसान से मिल रही है। अभी आप इस बात को समझ नहीं रहे, काफ़ी गिल्ट है, विक्टिम फेस कर रहे हैं आप, यहाँ पर विक्टिम अपने आप को शो करते हैं, विक्टिम आपको ऐसा फील होता है कि आप एक विक्टिम की तरह आपकी लाइफ खराब कर दी इसने। फसाड, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक दूर दूर तक डिस्टेंस है, डिस्कनेक्ट है, बहुत एक वीरानियत सी आपको लाइफ में, आप रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन आपकी किसी भी एफर्ट से ठीक नहीं हो रही है। आपके पार्टनर का माइंड कहीं ना कहीं एक डुअल एनर्जी में है, आपके पर्सन
नहीं समझ पा रहे। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी मेंटली मैनिपुलेट कर रही है आपके पार्टनर को, या कोई माइंड गेम्स खेल रही है आपके पर्सन को, जैसे ब्लैकमेल कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है यहाँ पर। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पर्सन जिसे समझ नहीं पा रहे कि आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए। उनका माइंड इस वक्त फ्री नहीं है, ठीक है। और मेन एक जो मैटर है आप लोग के बीच ये इंसान अभी मैरिज के लिए कोई एक्शन डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा, ठीक है। ये इंसान अभी एक रिलेशनशिप लाइफ में है, कमिटमेंट एक रिलेशनशिप लाइफ में, मतलब कि ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए किसी के लिए भी मेंटली तौर पे रेडी नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ कमिटमेंट करनी है, डेट्स इट, ठीक है, मैंने सोच लिया, तो तब ये इंसान चूज करता है। इस इंसान ये इंसान वुंडेड जरूर है, अंदर से डिस्टर्ब जरूर हो रहा है, स्ट्रेसफुल जरूर हो रहा है। इसको चीज एक स्ट्रेस फील हो रहा है कि दो दो लोग मेरी लाइफ में स्टक हुए हुए हैं, या दो दो लोग मुझसे एक चीज चाहते हैं। एक इंसान तो उसको एक मेंटली तौर पे एक प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज चूज करना, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। थोड़ा सा हम एक वन वर्ड मैसेजेस से देखेंगे ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये इंसान आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उनके लाइफ में चॉइसेस हैं, वो चॉइस मेकिंग वो सी टाइम होगी जब एक कमिटमेंट मैरिज को लेकर कोई सीरियस वो डिसीजन मेकिंग करने जाएंगे, ठीक है। इस वक्त ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के से एक मैनिपुलेट हो रहा है, मेंटली मैनिपुलेशन है, एक मैनिपुलेट किया जा रहा है इसको। लेट्स सी देखते हैं अगर ये एक वन वर्ड मैसेज इसमें से क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आई हैंडल, ये कह रहा है कि ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, ठीक है। कुछ है इसकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है, लव, यहाँ पे लव है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ कनेक्टेड है, चाहे कहे या ना कहे, ठीक है। सॉफ्ट साइड इसके इस इंसान को पता है कि आप बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट इसके लिए साइड रखते हैं, एक लविंग केयरिंग पर्सन है, और ये भी इंसान आपके लिए एक सॉफ्ट साइड रखता है। आप लोगों का कनेक्शन एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है। आप लोग आप लोग की आप लोग सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड हैं, उसके बाद ये कनेक्शन बना है। ऐसा हो सकता है इंसान का कोई पास्ट है उस इंसान के साथ, ठीक है। किसी तरीके का कोई पास्ट कनेक्शन है यहाँ पे, मून, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है फ्यूचर को लेकर। आप क्लियर नहीं है फ्यूचर किस तरीके का होगा, कब होगा, क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है, ओके। वी विल मीट अगेन, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ना इसके ये आपको लेकर सोच रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है इस वक्त, ठीक है। इट्स टाइम टू बी सेपरेटेड, आप लोग फिलहाल के लिए अभी सेपरेशन में है, एक सेपरेटेड एनर्जी है। ऐसा हो सकता है बात हो भी रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे या कनेक्ट नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल या बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप एक जोन के तरीके से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग के बीच बहुत डीप कन्वर्जेशन नहीं चल रही है, एक डिस्टेंस और दूरी फील हो रही है। ब्रोकन सोल, आप इस वक्त एक ब्रोकन सोल की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए, एक डिस्टर्ब हुए हुए, क्योंकि ये इंसान ऐसा लग रहा है आपसे कुछ छुपाता है, कुछ हाइड करता है, जैसे कि इसको इसको किसी चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन ये नहीं कुछ कर पा रहा, कांट डिसाइड। मैंने कहा ना डिसीजन मेकिंग नहीं है वो, क्योंकि एक मैरिज को लेकर कोई अभी सीरियस थॉट नहीं है, मैरिज को लेकर कोई कुछ लाइफ आगे बढ़ नहीं रही, और कहीं तीसरी जगह से ये इंसान मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। नो टाइम फॉर यू, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये चीज बोल चुका है, या तो यहाँ पर इसने ये बात आपको भी बोली, बहुत कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा ये करे क्या। डे ड्रीम, ये इंसान डे ड्रीम करता है आपको लेकर, या तो आप करते हैं, आप बहुत एक ड्रीमर हैं, आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं इसके साथ, ठीक है। माई सोल क्रेव फॉर यू, आपकी सोल इस इंसान को क्रेव करती है, आप बहुत एक सोल, आप कनेक्टेड हैं, आप इस इंसान को चाहते हैं, आपके दिल दिमाग में एक प्योर, मतलब कि प्योर लव है, एक मैं ये कह सकती हूँ आपके अंदर एक प्योर लव है इस इंसान को लेकर, कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। आई क्राई फॉर यू, आप इस इंसान के लिए रोए हैं बहुत ज़्यादा, आपने अपनी लाइफ में मिसबिहेव, इसके मिसबिहेव की वजह से आप रोए, आप आपसे सब बर्दाश्त होता है, इसका मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। आपको आपको लगता है ये इंसान सब कुछ कर सकता है, ट्रस्ट इशूज, आपको ट्रस्ट इशूज हैं, आपको नहीं पता था ये क्या कर रहा है पीछे, चीज़ों को किस तरीके से डील कर रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, आपको इस बात का पहले अंदाजा नहीं था, ठीक है। ओके, इट्स ओवर, आपको लगता है शायद सब खत्म हो गया आपके और इसके बीच, क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस में, आप बैगिंग नहीं कर रहे, चेज नहीं कर रहे, आप एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है। आई लव यू, आप इसको चाहते हैं, अनकंडीशनली चाहते हैं, मतलब कि अगर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा आप खुशी खुशी छोड़ भी देंगे। सेल्फ लव, आप एक सेल्फ लव और सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
आपको पता है थर्ड पार्टी आपको हेट करती है, हस्बैंड एंड वाइफ। आपको इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए था, एक हस्बैंड और वाइफ वाला, मतलब कि आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता, आप लोग एक रिलेशनशिप को एक स्ट्रांगली एक इसमें कोई फ्यूचर देखते, ठीक है। आपका एक इसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन बनाने का आपका माइंडसेट था, प्योर, मतलब ये आपके अंदर एक वो है डिवाइन टाइमिंग, भाई इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, कहीं डिवाइन टाइमिंग की वजह से ये रिश्ता इस वक्त जिस भी सिचुएशन में चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है, ओके। तुम हमेशा कंफ्यूज रहे, आपको इस इंसान की कंफ्यूजन से बड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको एक नफ़रत होती है, आप नहीं चाहते, जब इंसान किसी को चाहता है उसमें क्या कन्फ्यूजन, आपको ये फ़ील होता है, आप मैच्योर हैं, आपको ये इमैच्योर लगता है, आपको ऐसा लगता है क्यों कन्फ्यूज़ है? अगर आप नए भी हैं, कोई पास्ट है, भई आपने उसको छोड़ दिया था तभी वो पास्ट बना है, तो वो कैसे आप उसके और इसके बीच अभी भी कन्फ्यूज़ रह सकते हो? आप मतलब कि आपने फिर मुझे एक्सेप्ट करा क्यों? आपका माइंडसेट ये कहता है। और अगर वो इंसान और आपके जब आपका और इसका रिश्ता इतना मज़बूत है, कोई तीसरा आपकी लाइफ़ में आ कैसे सकता है? आपको इंसान कन्फ्यूज़ लगता है, ठीक है? आपको लगता है ये इंसान बहुत से झूठ बोलता है, फिर आप यहाँ पर जानते हैं ये इंसान आपसे झूठ भी बोलता है आपको, और ये कंफ्यूजन में भी स्टक हुआ हुआ है। लियो, ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, आपको काफी क्लेवर पर्सनैलिटी लगता है, यहाँ पे एक लियो की एनर्जी है, ठीक है। सैगिटेरियस, ये इंसान सैगिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। ये झूठ बोलता है आपसे, ठीक है। रीयूनियन, यूनियन एंड रिकनसाइलेशन, आप इस इंसान से रीयूनियन और रिकनसाइलेशन करना चाहते हैं, और यहाँ पे मे भी पॉसिबल ये चीज़ होगी। पाइसेस आप हो सकते हैं, या तो ये इंसान हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, साइन है यहाँ पर। तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, इस इंसान को फील होता है जो आपके पार्टनर है, आप उनकी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हैं, ठीक है, ओके। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, ठीक है, आप लोग की कोई आखिरी कम्युनिकेशन हुई थी, वो आपको बहुत अच्छे से याद है, या तो इस इंसान को कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।